नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज हम एक नई पहल आप सभी के लिए लेके आए हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो सब्जी मंडी में काम करते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं और बड़े बड़े शहर से, हर जगह से जहां भी उसकी मेन उपज होती है, यानी कि किसान से सीधा माल खरीदना चाहते हैं। उस एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो आपको गाइड करेंगे और समझाएंगे। तो मैं आपको मिलाना चाहता हूं नवीन मंडी के होलसेल व्यापारी नदीम खान से, जिनकी फर्म का नाम है केजीएन ट्रेडर। तो स्वागत करते हैं नदीम खान साहब का। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भैया, और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। तो चलिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए, जो लोग जैसे मान लीजिए कि आपकी मंडी में आप कहां से माल उठाते हैं, पहले तो ये बताना चाहेंगे। देखिए भैया, हमारा माल जो है इंडिया के, जैसे नासिक महाराष्ट्र के हो गए, जबलपुर हो गए, और शाजापुर हो गए, एमपी इंदौर में, और बेंगलोर का माल, कोलकाता का, जहाँ से जिस सीज़न में, एमपी सतना, रीवा, मैहर, मतलब जहाँ से हम लोगों को प्राइस के हिसाब से सस्ता मिलता है और अच्छे माल रिजनेबल, उसके बाद लोगों को अच्छे से उपलब्ध कराया जा सके, कम रेट में लोगों को दिया जा सके, हम लोग वहाँ से माल उठा के उसको सेल करते हैं। क्योंकि इस समय प्याज़ें बहुत ही ख़राब आ रही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों को आमदनी कम होने से, खपत कम होने से, माल की महंगाई ज़्यादा है, लोगों को जो है खपत ज़्यादा होना, और शहरों में आमदनी कम, क्योंकि बाहर महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में जहाँ प्याज का मुख्य गढ़ माना जाता है, वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। तो मैं यहीं पे आपके पूछना चाहूंगा, तो प्याज के मामले में तो एक शब्द सुनते हैं हम लोग कि नासिक, और दूसरा सुनते हैं रीवा। जैसे मान लीजिए हम दुकान पे गए तो दुकानदार हमको बताता है भैया ये नासिक वाली प्याज है, ये रीवा वाली प्याज है। आखिर नासिक और रीवा की प्याज में अंतर क्या है? और दोनों का अक्सर मैं देखता हूं तो रेट में भी कभी कभी ऐसा होता है कि नासिक का महंगा है, रीवा का सस्ता है। ऐसा क्या, कुछ ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखिए भैया, नासिक क्या है कि रीवा, सतना और नासिक, जिस समय हमारे इंडिया में गावठी प्याज, नासिक और रीवा, सतना, एमपी जो है प्याज का इस समय कई सालों से एमपी भी प्याज में काफ़ी आगे तक उन्नति कर चुका है। तो जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो रीवा, सतना काफ़ी करीब, और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का जो है काफ़ी थोड़ा कम हो जाता है, तो महाराष्ट्र की अपेक्षा 1-2 रुपये रेट यहाँ उसका कम रहता है। अच्छा, तो जो मतलब जो हमारे मध्य प्रदेश से हैं, जो मतलब रीवा और सतना की हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कम होने के कारण से माल रेट कम होने से भाड़े का। तो क्या ऐसा भी होता है क्या कि क्वालिटी में कोई फर्क होता है? नहीं, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता, और क्वालिटी सब अच्छी होती है। आप जैसे खरीद के मंगाएंगे, क्वालिटी अच्छी खराब हर तरह की प्याजें आपके खरीदारी के ऊपर है। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है कि अक्सर आए दिन हम कभी देखते हैं कि प्याज का दाम अचानक से बहुत कम हो जाता है, फिर अचानक से इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि आदमी 1 किलो क्या फिर 1 पाव भी खरीदना उसको मुश्किल हो जाता है। जैसे इस समय करंट सिचुएशन में आप देखेंगे तो प्याज का दाम बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। जी, तो इस समय प्याज का दाम 50 से 55 रुपये, होलसेल मंडियों में 50 रुपये है। उसका रीज़न क्या है कि महाराष्ट्र जैसी मंडियों में बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हुए हैं, बड़े बड़े, वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग इतने माइंड से काम करते हैं कि आपके प्याज स्टॉक कर लेंगे, मंडी बंद कर देंगे, फिर आपको धीरे धीरे महंगे रेट में सेल करेंगे। जब आप यहाँ सेल करेंगे तो पता लगा वहाँ वो लोग रेट कम कर देंगे, आपको लॉस हो जाएगा। अब कई पिछले 8 सालों से प्याज में, बहुत ही 7 सालों से, और सबसे बड़ी गलती तो सरकार की है, जो सरकार अपने इंडिया जैसे देश के किसानों की क्या पैदावार उसको न जोड़कर एक्सपोर्ट खोल देती है, एक्सपोर्ट खोल के बाद विदेशों को माल दे देती है, जिसका रीज़न क्या होता है, अपने यहाँ माल की कमी हो जाती है। अभी इस समय स्थिति ये है कि आप प्याज लेने जाएं, जिस रेट में नासिक में प्याज आप पाएंगे उस रेट में आप सुल्तानपुर में पाएंगे। नासिक और सुल्तानपुर का रेट सेम हो गया है। तो कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसानों की आय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? मतलब इसमें जो मेन किसान लैंडलॉर्ड है, उनके पास किसान अब कहाँ रह ही गए हैं। किसान जो छोटे किसान है, 2-4 बीघे वाले गांव में खोद के बेच ले। अब तो नासिक में किसान नहीं, लैंडलॉर्ड किसान है, उनके पास तो अरबों की संपत्ति है भाई। टमाटर की है 10 बीघे खेती हो, कई करोड़ पैदा कर ले रहे हैं, प्याज की है कई करोड़ पैदा कर ले रहे हैं। उनका क्या कि बीज लगाए, मेहनत किए थोड़ा, उसके बाद अपना स्टॉक कर लिए, उनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े स्टोरेज हैं, सरकार उनके ऊपर कुछ नहीं। दिक्कत तो हम व्यापारियों को है, जो व्यापारी मंगाते हैं, राइबल काट के मंगा रहे हैं, लोगों को उधार बेच रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये सुविधा है, आइए भैया पर्चे दीजिए, उधार बेचिए, आप उससे कमा के तब आगे पैसा दीजिए।
हम आपको रोजगार का साधन उपलब्ध कराएंगे। तो ये तो बड़ी आपने बहुत बड़ी बात कही। ये तो बड़ी विवादित बात हो सकती है। आप कह रहे हैं कि किसान ही माल को महंगा कर देते हैं, सबसे ज़्यादा घाटे में जो ये सप्लायर हैं जो मार्केट में उनसे खरीद के छोटे दुकानदार को भेज रहे हैं, जो फड़िया हैं उनको बेच रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान में तो आप जैसे लोग हैं। मतलब कहने का मतलब ये आप कहना चाह बेशक रहे हैं। भैया, बेशक। किसान क्या, छोटे किसान का छोटी मंडियों में ओपन ले जाके बेच देते हैं। बड़े किसान लैंडलॉर्ड हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं। एक साल उनका खराब होगा, पिछले आगे में इतना पैसा कमा चुके हैं कि भाई जो, लेकिन मजबूर है तो होलसेलर मजबूर है, वो मंगाएगा नहीं तो दुकान चलाएगा कैसे? दुकान चलाएगा क्योंकि उस पर रोज 25 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। लोग उसमें सैकड़ों लोग खरीदार आते हैं जिससे उनका घर चलता है। भाई इस समय बिजनेस की बहुत ही दुर्दशा है। आज ही नासिक की रेट प्याज ले लीजिए, वहाँ 50 रुपए बेच रहे हैं। यहाँ सुल्तानपुर में 50 रुपए नहीं बिक रही, भाड़ा 4 रुपए 5 रुपए। आप मंडी अराइवल, मंडी समिति दे के मंगाइए, वेट लॉस हो जाता है प्याज का। उसके बाद आप बेचिए, तब भी लोगों को नुकसान होता है। व्यापार की बहुत दयनीय स्थिति, इस सरकार में व्यापार की बहुत दयनीय स्थिति है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप कुछ शब्दों में कहना चाहें कि इसके लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है कि जिससे सभी लाभान्वित हो, ये ना कहने के रहे किसान लाभान्वित नहीं हो रहा है, ये कहना रहे बीच में बिचौलिए जो हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। क्योंकि समाज में और लोगों के बीच में एक सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को लगता है कि किसान से तो आप लोग सस्ते में माल खरीद लेते हो, फिर उसे स्टॉक करके महंगे में बेचते हो। तो इसमें ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि सभी पक्ष लाभान्वित हो और दाम मतलब इतना कभी अचानक से बढ़े ना और अचानक से कम ना हो? इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को, जैसे जहां प्याज की पैदावार है, जहां स्टॉकेज है, वहां पर ध्यान देना चाहिए। वहां उनको जांच करनी चाहिए, कौन कितना स्टॉक माल करके रखा है, कितना माल क्या है। और सरकार को एक्सपोर्ट तो एकदम बंद कर देना चाहिए जब तक अपने देश का उत्पादन चेक ना हो जाए। उत्पादन चेक हो जाए, हर साल की खपत का अंदाजा हो जाए कि इतना उत्पादन है, इतना हमारे देश की खपत है। कम से कम एक रीजनेबल रेट रहे। भाई किसान क्या, किसान तो मैं भी हूं, मैं दुकानदार भी हूं, किसान भी, मुझे पता है कितनी लागत से कितना तैयार होता है। आप मेहनत करेंगे कि खेती में नुकसान नहीं होता। भाई आप सुरक्षा नहीं करेंगे, आग लग गई, जल गई, ये तो दैवीय स्थिति है, कभी होती है जिंदगी में दैवीय आपदा। आप कभी बाढ़, कभी ये, तो कभी जिंदगी में किसी न किसी के साथ, सबके साथ होती है। लेकिन जहां तक की बात की जाए तो ज्यादातर वहां के लैंडलॉर्ड ही जो है मालों को स्टॉक करके रख के उसके बाद आप बेचते हैं। आप वहां के किसान क्या करते हैं, जो हल्के सड़े माल शुरुआत में बेचेंगे, अच्छे माल को रख लेंगे, और सरकार जो है एक्सपोर्ट करा देगी माल। लोगों को बचेगा क्या? लास्ट में जब उत्पादन कम रहेगा, आमदनी कम रहेगी, तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये एक बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि पूरे देश का ये आकलन होना चाहिए कि हमारे देश में कितनी प्याज की खपत है, एक औसतन खपत निकलनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा बचता है उसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा आपका हमारे साथ जुड़े, आपने इतना अच्छा बताया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कभी आप अपनी मंडी का भी विजिट कराइए, अपनी दुकान का भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइएगा, आप वहाँ पर विजिट कराइएगा। तो मिलते हैं, आप कुछ अगर अंतिम में कुछ कहना चाहें। ठीक है, आइए हमारे सुल्तानपुर हमाट मंडी में, नदीम भाई नाम से आप किसी से पूछेंगे। अच्छा, जैसे एक लास्ट टाइम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा आपसे दूर 20, 30, 40 किलोमीटर दूर है और वो प्याज के लिए होलसेल में कुछ स्टॉक में काम करना चाहता है, वो आपसे माल कैसे पा सकता है और कैसे आप तक पहुँच सकता है? अमाहट मंडी सुल्तानपुर में आए, वो अब नाम किसी से भी नाम पूछे नदीम भाई की दुकान कौन सी है, वो आएगा। वहाँ प्रति हर व्यक्ति जानते हैं, बता देंगे। बाकी आएँ, अपना परिचय दें, माल को देखें, प्याज क्या कैसी क्वालिटी है, उसी हिसाब से आप वो व्यापार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब व्यापार करने के लिए एक भी आप बहुत अच्छा आपको मौका मिल सकता है। तो आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।